और मुझे बताते हुए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। तो ये बयान तो आपने सुन लिया। अब इसके बाद आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो आपको चौंका देगी। दरअसल प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है, तो दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काफी श्रद्धालु भारी मात्रा में वहां पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग आकर संगम में स्नान करते हैं और इस बार भी ये सिलसिला जारी रहा। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 56 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु इस पवित्र डुबकी का हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसा आयोजन है जहां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और धार्मिक आस्था के कारण गंगा और यमुना के संगम में स्नान करते हैं। हालांकि इस धार्मिक आयोजन के साथ एक गंभीर समस्या भी जुड़ चुकी है। प्रयागराज के संगम और अन्य नदियों में बढ़ता जल प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीबी ने अपनी रिपोर्ट में जल में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में चेतावनी दी है। प्रयागराज के संगम और अन्य नदियों में बढ़ता जल प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में जल में बढ़ते प्रदूषण के बारे में चेतावनी दी है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गंगा और यमुना का पानी इस समय स्नान करने लायक भी नहीं है और इसे सुरक्षित नहीं माना जा सकता। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक संगम और अन्य स्थानों पर फेकल कोलीफॉर्म यानी कि खतरनाक बैक्टीरिया का स्तर बढ़ गया है। ये बैक्टीरिया पानी को दूषित करता है और इसके कारण पानी में गंभीर प्रदूषण का संकेत मिलता है। इस बैक्टीरिया का स्तर 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर से बहुत अधिक हो चुका है। ये स्तर पर्यावरणीय सुरक्षा के मानकों से काफी ज्यादा ऊपर है और एक बड़े खतरे का संकेत है। महाकुंभ के दौरान हर रोज लाखों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दूषित पानी में नहाने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण जैसे यानी कि उल्टी होना, पेट में ऐंठन होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जल जनित प्रदूषण के कारण स्किन और आंखों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। दूषित पानी के कारण स्किन को भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, आंखों को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जिन लोगों की इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें फेफड़ों में संक्रमण होने का भी खतरा हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सभी समस्याओं से बचने के लिए तीर्थ यात्रियों को संगम में स्नान करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदूषण के स्तर के कारण स्थानीय लोगों को भी स्वास्थ्य खतरे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो रोजाना गंगा और यमुना का पानी इस्तेमाल करते हैं। इन नदियों का पानी पीने के लिए, धोने के लिए और अन्य कार्यों के लिए प्रयोग होता है। ऐसे में इस पानी की स्वच्छता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इस दौरान महाकुंभ से लौटे नागा साधुओं में एलर्जी और सर्दी जुकाम की समस्याएं भी बढ़ी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर विजयनाथ मिश्र ने बताया कि कई साधु कुंभ से लौटने के बाद एलर्जी और इन्फेक्शन की समस्या से परेशान हैं। कुंभ की धूल और प्रदूषण वातावरण के कारण इन साधुओं को दवाइयां दी जा रही हैं। जिन साधुओं को पहले से श्वास की बीमारियां हैं, एलर्जी की शिकायत रही है, उन्हें खास ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा बनारस के घाटों पर जिन वैज्ञानिक कुंभ से लौटे हैं, साधुओं के एंटीबॉडीज का टेस्ट कर रहे हैं। इस अध्ययन से ये पता चल सकेगा कि कुंभ के दौरान प्रदूषण का असर उनकी बॉडी पर, उनकी हेल्थ पर कैसे पड़ा है। इस पोल्यूशन के बारे में रिपोर्ट के मुताबिक गंगा और यमुना के पानी में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर काफी ज्यादा पाया है। सीपीसीबी का कहना है कि किसी भी पानी में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना के पानी में ये स्तर बहुत बढ़ चुका है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने इस रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जाहिर की है।
एनजीटी की बेंच, जिसमें जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और एक्सपर्ट सदस्य ए सेंथिलवेल शामिल थे, ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि यूपी पीसीबी को फटकार लगाई है। उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इस मुद्दे पर रिपोर्ट जारी करे, क्योंकि सिर्फ कुछ जांच रिपोर्ट ही पर्याप्त नहीं है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं और अगर पानी का ये स्तर बना रहता है तो इसके स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकते हैं। पोल्यूटेड पानी के कारण स्किन पर काफी ज्यादा इन्फेक्शन समस्या हो सकती है, पेट की बीमारियां हो सकती हैं और काफी ज्यादा स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के पोल्यूटेड पानी में स्नान करने से जल जनित रोगों का खतरा बढ़ सकता है, यानी कि वो बीमारियां जो पानी से हो सकती हैं। सवाल ये उठता है कि जब सरकार महाकुंभ की तैयारियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो पानी की सफाई के लिए इतने कम प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? क्या श्रद्धालुओं की सेहत को नजरअंदाज किया जा रहा है? एनजीटी की रिपोर्ट ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। अब ये देखना होगा कि क्या राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में लाखों लोग आते हैं और इनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बारे में प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को अपने कर्तव्य को पूरी गंभीरता से निभाना चाहिए और प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। इससे न केवल श्रद्धालुओं की सेहत की रक्षा होगी, बल्कि जल और पर्यावरण की स्वच्छता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। यानी कि इस वक्त सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए ये बेहद जरूरी है कि इस पानी को लेकर, जहां पर गंगा और यमुना का संगम है, जहां पर पानी का स्तर काफी ज्यादा खराब हो चुका है, उसे ठीक करने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। हालांकि कई टीम्स वहां पर लगी हुई हैं जो रोजाना हर वक्त हर घंटे सफाई का काम कर रही हैं। बावजूद इसके, क्योंकि श्रद्धालुओं की गिनती लाखों और करोड़ों में है, तो ऐसे में पानी के प्रदूषित होना निश्चित था। अब ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि इस प्रदूषण को रोका जा सके। इसलिए बेहद जरूरी है कि प्रयागराज के संगम में स्नान करने के लिए आने वाले लोग, स्थानीय निवासी और प्रशासन सभी मिलकर जल की गुणवत्ता पर ध्यान दें और प्रदूषण को कम करने के लिए मिलकर काम करें। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए न केवल सरकारी प्रयासों की जरूरत है, बल्कि लोगों को भी इस विषय पर जागरूक करने की आवश्यकता है। जो लोग संगम पहुंच रहे हैं, जो लोग महाकुंभ जा रहे हैं, स्नान लेने जा रहे हैं, उनको भी खास ध्यान रखना जरूरी है कि वो किस तरीके से स्नान करें ताकि जल और ज्यादा प्रदूषित ना हो।